हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 2 या 3 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 जनवरी 1947, डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? भारत में संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को शायद इसका उत्तर आता होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद, बी 420, सी 470, डी 355। तो आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था, तब कितनी अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन है ए 8 अनुसूचियां, बी 10 अनुसूचियां, सी 6 अनुसूचियां, डी 12 अनुसूची। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 8 अनुसूचियां थी उस समय। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? ऑप्शन है ए 21 भाग, बी 25, सी 22, डी 20 भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? ऑप्शन है सी 22 भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान में भाग थे 22। हमारा 7वां प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? अब आप लोगों को बताना है वर्तमान में। पहला प्रश्न जब हमने पढ़ा था तो वो था कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितने भाग थे। अब आपको बताना कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में कितने भाग हैं। तो ऑप्शन है ए 22 भाग, बी 21 भाग, सी 25 भाग, डी 20 भाग। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इस समय 25 भाग हैं हमारे संविधान में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वें प्रश्न पर, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब आपको वर्तमान में बताना है। जब संविधान लागू हुआ था तब थी 8 अनुसूचियां, लेकिन अब हमें वर्तमान में बताना है कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन है 8, बी है 10, सी 12, डी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इस समय 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए दोस्तों, अब हम 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था?
तो ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी एच.सी. मुखर्जी। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न का सही उत्तर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप लोग कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर आता होगा, इसका उत्तर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन है ए 2 वर्ष 9 महीने 11 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सी 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी 2 वर्ष 11 महीने 9 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए 11 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 13 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 13 दिसंबर 1946 को। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सारे प्रश्न कीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देंगे आपको। तो ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एच.सी. मुखर्जी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 15 प्रश्न जो भारतीय संविधान से संबंधित थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो अगली वीडियो में मैं आगे के 15 प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ऐसे ही पढ़ते रहिए।